नमस्कार, फेयरफ्लिक्स भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की। ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसीलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपने सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण ने भगवान शिव को स्वयं ही लंका चलने को कहा। यो मस्त कहते हुए भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम शिवलिंग के रूप में ले जाकर मुझे लंका में स्थापित करो। भगवान ने रावण को कहा कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। जब रावण भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को लेकर चला तो रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर गई, जिस कारण उसे रास्ते में जोर की लक्षणा लगी। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो गए। जोर की लक्षणा लगने के कारण रावण विमान से धरती पर उतर आया और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर कहा, इसे उठाए रखना जब तक मैं लक्षणा कर वापस नहीं लौटता। इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लक्षणा करता रहा। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद भगवान विष्णु शिवलिंग को जमीन पर रख देते हैं और चले जाते हैं। लक्षणा करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं जल नहीं मिलता है तो अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण से बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखाई देता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इसे मनोकामेश्वर शिवलिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है। तो भक्तों, अगर आपको भोलेनाथ की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपका कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, पूरी दुनिया से कहीं निराश हो गए हों, तो एक बार बैद्यनाथ धाम जरूर जाइए। मेरा मानना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।